अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हाजी इरफान, आप देख रहे हैं CNN TV न्यूज़। देखिए, प्रोटेस्ट करने की वजह इसके लिए बनी क्योंकि इनके यूनिट चार्जेस कम नहीं हो रहे, कम की जगह ये बढ़ाते जा रहे हैं, हर साल बढ़ा रहे। कभी कभी आप बिल स्टडी करोगे तो शायद 6-6 महीने पे भी बढ़ जाएगा। हमने पूरा स्टडी किया, गुजरात के टोरेंट को भी स्टडी किया, अडानी पावर को भी स्टडी किया, बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी को भी स्टडी किया। आपके सामने हमने यूनिट चार्जेस भी बताए। गुजरात में मैक्सिमम 5 रुपया यूनिट के ऊपर नहीं गया है, जिसकी रीडिंग ये जो बिल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी यूनिट जो थी 1083 थी, उसको बिल आई है 12,000 रुपया, और 5 रुपए के हिसाब से उसका जो भी चार्जेस है, सर्विस टैक्स, बिलिंग चार्ज, ये जो भी करते करते उसको बिल इतना आया। अभी यही अगर यूनिट चार्जेस यहाँ मुमरा में 1083 यूनिट आई तो सोचो मुमरा वाले को 20,000 रुपए के ऊपर बिल जाएगी। तो ये कहाँ की नाइंसाफी है। यहाँ पे ज्यादातर अवाम गरीब अवाम है, जो है मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं। ये गवर्नमेंट को यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे सब्सिडी देना चाहिए। 300 यूनिट 400 यूनिट फ्री गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ मिलना चाहिए, जो एक कानून है। ये हम इंशाल्लाह ला के रहेंगे। और ये जो टोरेंट आया है, ये एक प्राइवेट कंपनी है। आस्ते आस्ते मुमरा को प्राइवेट किया जा रहा है। मैं मुमरा के अवाम से अपील करूंगा, अब ये प्राइवेट को हमको बंद करना पड़ेगा, चाहे वो हॉस्पिटल हो, रिजर्वेशन प्लॉट्स पे प्राइवेट बिल्डर का काम हो, कुछ भी हो। अभी ये अगर आप लोग के पास विजिलेंस का केस बनाएंगे, आप लोग सीधा है जाके FIR इनके ऊपर करिए। जीपी बिल्डिंग में कैसे लोग कनेक्शन दे रहे हैं, वहाँ पे जो बिल्डिंग का काम चल रहा है, फाइलिंग का चल रहा है, उसको टेम्पररी मीटर कौन दे रहा है, ये सब टोरेंट का काम है। इनके ऊपर भी विजिलेंस का केस बनता है। तो अवाम को डरने की जरूरत नहीं है। आज यहाँ पर आपकी PRO से मुलाकात हुई, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया, कब तक? उन्होंने हमको 8 से 10 दिन का टाइम दिया है कि 8 से 10 दिन में हम आपको जवाब दे देंगे। हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप यहाँ पे यूनिट चार्जेस कम करो, जो दूसरी जगह जो यूनिट चार्जेस लग रही है, और जो यहाँ की मिडिल क्लास लोअर क्लास को देख के जो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है, वो सब्सिडी के रूल में रह के आप यहाँ यूनिट चार्जेस लगाओ। ये हमारा रिक्वेस्ट है। इससे पहले भी कई सत्ताधारी पार्टियों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया, आपको उसका समाधान नहीं मिला। अब SDF पार्टी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, आपको क्या लगता है कि अब हो जाएगा इसका समाधान? ये टोरेंट पावर से मुक्ति मिलेगी? जरूर इसका समाधान होगा, क्योंकि हम जो भी काम लेते हैं, आपने हमारा काम देखे होंगे, चाहे वो CA NRC का हो। आज CA NRC में हम देखे तो सुप्रीम कोर्ट में हमने स्टे लेके आया। आप दूसरे हमारे 12 देखो, वो डायलॉग्स जो ऑब्जेक्शनल डायलॉग्स थे, हम हाई कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट जाके वो पिक्चर को फ्लॉप करवाया, डायरेक्टर पे 5 लाख का फाइन लगाया। तो ये टोरेंट हमारे लिए मामूली चीज़ है। हम जिसके पीछे पड़ते हैं उसका पूरा हम कल्याण करते हैं, उसको पूरा जो हम मकसद से यहाँ पे आए हैं, यूनिट चार्जेस कम कराना, वो यूनिट चार्जेस इनको कम करना पड़ेगा। नहीं तो हम आवाम को एक मूवमेंट चलाएंगे कि इनको बिल नहीं भरो। आवाम अगर बिल नहीं भरेगी, ये क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। जब आवाम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, ये टोरेंट को कैसे भी करके इनको यूनिट कम करना ही पड़ेगा। और 300 जो यूनिट सब्सिडी है, 400 यूनिट जो सब्सिडी है, वो ला के मुमरा को देना पड़ेगा। देखिए, इश्यू तो यही है, जब से 2019 से टोरेंट पावर लिमिटेड मुमरा के अंदर आया हुआ है, हमारे शहर के लोग जो है वो एक ज़्यादा बिल आने की वजह से काफ़ी परेशान हैं। और दूसरी चीज़, जो ये लोग आकर अपना लाइन डिस्कनेक्ट करके जाते हैं, फिर इसके ऊपर जो है ग्रीवेंसेस के जो ये लोग एक्स्ट्रा चार्जेस लगा कर जाते हैं, ब्लाइंड पेनल्टीज़ वगैरह लगा कर लेकर जाते हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत जो है ना, बिजनेस अभी हमारे मुमरा के अंदर आप देखेंगे ज़्यादा करके जो लोग रहने वाले हैं वो दुकानदार वगैरह हैं, है ना। तो जो लोग, इनके लिए एक एक्ट है, टाइम ऑफ द डे करके वो एक्ट का नाम है, जिसके अंदर क्या होता है, नॉन पीक आवर, जैसे दोपहर वगैरह के टाइम का जो होता है ना, इसके अंदर इनको सब्सिडी वगैरह मिलती है बिल वगैरह कम कराने के लिए। तो आने वाले टाइम के अंदर हमारी इसके ऊपर स्टडी अभी चल रही है, आजकल में इसके ऊपर पूरी हो जाएगी। आने वाले टाइम के अंदर हम जो है हर जगह जगह के ऊपर हम काउंटर्स लगाएंगे, गुलाब पार्क में, यहाँ वहाँ, मुमरा बाजार के अंदर, आनंद कोलीवाड़ा के अंदर, कौसा बाजार के अंदर हम लोग लगाएंगे, जिसकी वजह से ये जो दुकानदार हैं उनको ये चीज़ पता चले। ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, ये CGFR के अंदर जो है हम लोग टोरेंट की जो है वो कंप्लेंट उसके अंदर डालने वाले हैं, CGFR के अंदर। तीसरी चीज़, MERC के अंदर हम लोग टोरेंट पावर की बिलिंग साइकिल क्या है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम निकाल कर जो है हम इसको हाई कोर्ट के अंदर हम लोग अप्रोच करने वाले हैं, अगर इसके अंदर कुछ ऊंच नीच होती है तो। ठीक है। तो आगे का जैसा जो काम रहेगा हम बताएंगे। और आपके चैनल के तहत हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं मुमरा के लोगों से कि हमको आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ये लाइट का बिल जो है सिर्फ मेरे घर का या मेरी दुकान का ही जो अकेले का नहीं आ रहा है, हमारे पत्रकार भाई बहनें जो यहाँ पर खड़ी है उनके भी घर का आता है, जो यहाँ मौजूद नहीं है उनके भी घर और दुकान का आता है। तो ये समस्या जो है वो सबकी है। आप छोड़ दीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी कर रही है नहीं कर रही है, अपने जहन से निकाल दीजिए, लेकिन ये हमारे एक शहर का मुद्दा है, ये सोचकर आप लोग जो है इसके लिए आगे आए। अगर इस चीज का समाधान श्रीकांत कोटेकर, मी PRO टोरेंट पावर केळगाव उमरगावचा बघतो। आता जो मोर्चा आला होता याने आपण निवेदन दिलेलं आहे, त्यांच्या निवेदनाच्या मागण्या मॅनेजमेंटतर्फे विचारून त्यावर आम्ही त्यांना त्याची उत्तर द्यायला आम्ही देऊ। असं काही वेळ वगैरे दिलेला आहे का त्यांना, किती एक दिवसामध्ये महिन्याच्या आत आपण? उत्तर द्यायचं म्हणालेलं आहे, त्यांना उत्तर दिलं जाईल। तर तुम्ही हे 3 रुपया 15 पैसा, 5 रुपया 40 पैसा, 7 रुपया 10 पैसा,
और 8 रुपया 15 पैसा। कितना है मैक्सिमम? मैक्सिमम 8 रुपया 15 पैसा। ज्यादा दूर नहीं है, 20 किलोमीटर आप लोग को जाना है। यहाँ से बोरोवली जाओ या आप जोगेश्वरी जाओ, अडानी वहां पे आया है भी 8 रुपया 15 पैसा मैक्सिमम। 500 के ऊपर जाए, सब कुछ जाए। दिल्ली में दूसरे स्टेट्स में वहां पे जो है कितना है, 300 यूनिट्स फ्री है। अगर 300 यूनिट दिल्ली में फ्री भी नहीं है तो सब्सिडी यहाँ पे आवाम को क्यों नहीं मिल रही गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ? सर पत्रकार मेरी बात सुनिए, एक मिनट बात सुनिए। महाराष्ट्र का ये, हाँ बोलिए। महाराष्ट्र वीज वितरण नियम आहे, ओके. तोरण कंपनी ही MSCBची फ्रँचायझी आहे. तोरण कंपनी MSCBची फ्रँचायझी आहे. त्यामुळे आपल्याला सगळे रूल्स आहेत, हरकत नाही, बोलू द्या मराठीत बोला. ते सर्व रूल्स जे आहेत त्या MSCBच्या नियमानुसार आपण करत असतो, त्यांच्या अधीन राहून करत असतो. ये MSCB की फ्रँचाइजी है, तो जो भी निर्णय होता है या जो भी रेट करते हैं वो MSCB करते हैं. जैसे कभी परसों के पेपर में सब जगह आया है, जैसा आप बोल रहे थे कि हमको बताया नहीं जाता है. हर महीना हर साल 1 अप्रैल के बाद रेट रिवाइज जो होते हैं उसकी पब्लिक नोटिस आती है. अगर आपको करना है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम तोरण मुमरा के लिए कोई अलग रेट नहीं है. जो पूरा स्टेट में MSCB का जो रेट है वही रेट इधर है. तोरण को 1 रुपया 1 पैसा भी कम ज़्यादा करने का राइट्स नहीं दिया नहीं है. बाकी जो भी रूल है, मीटर के रूल हो, फाइनेंस के रूल हो या जो भी सर्वे देने के रूल हो, सब MSCB के हम फॉलो करते हैं. तो आपको पॉलिटिकल पार्टी से है सीधा पब्लिक अवेयरनेस दिया है, नोटिस दिया है, इंग्लिश मराठी सुनने है, आप इसमें कंप्लेंट कर सकते हैं. इसमें ये भी दिया है कि जो इलीगल बिल्डिंग बनती है उसको आप सब उसमें ये भी है, इलीगल बिल्डिंग को आप कनेक्शन दो, ये भी है. ये MERC के रहते हैं. आपको फडणवीस सर मालूम ही रहेगा. फडणवीस सर का ऑर्डर है, आप इलीगल कंस्ट्रक्शन पे पानी की लाइन, लाइट की लाइन, कोई भी लाइन नहीं दे सकते. तो सर आपके टोरेंट का लाइन वहाँ पे कैसे जा रहा है? पूरा खान कंपाउंड में सर 91% कंस्ट्रक्शन में टोरेंट पावर है ना कैसे चला गया? सर जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन जो बढ़ रहे हैं, जहाँ पे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को जाने का रास्ता नहीं है, वहाँ पे आपकी टोरेंट की लाइन है. तो ये किसने आपको ना ऑर्डर दिया सर? फडणवीस साहब का ऑर्डर है रिसेंट. आप जो बोल रहे हैं उसके बारे में हम तहकीकात करेंगे, आप हमको बताएं सर कब तहकीकात करेंगे? सर ये लास्ट मंथ 31 ऑफ जनवरी को अभी मुझे बोल रहे ऑर्डर हैं, इम्प्लीमेंट हो चुका है. उसके ऊपर आपको खुद ही मालूम है. आपके जो जेई है, जो मेरे मैं एक बात बोलूँ, एक बात आपको जो कहना है ना, सब 10 लोग बोलेंगे तो कुछ समझेगा नहीं, पूरा चाउस हो जाएगा. ये देखिए, ये अब्दुल समद, ये मुंबई परिवर्तन की न्यूज़ है. इन्होंने न्यूज़ में डाला था एक गोडाउन में पीटर तोरण का लगा है विदाउट NOC. कैसा तोरण ने लगाई, ये बाकायदा न्यूज़ से अवेयर किया गया पब्लिक को. जब ये इलीगल के लिए इनके पास सब चीज स्कीम है. इलीगल बिल्डिंग बनने के लिए, फाइलिंग के लिए जो टेम्पररी मीटर लगता है, इनके पास वहां तक देने की स्कीम है. तो पब्लिक को सहूलत और महूलत क्यों नहीं दी जाती? यहाँ पे जब लाइट बिल लोग काटने आते हैं तो पब्लिक को 15 दिन की नोटिस क्यों नहीं दी जाती? पब्लिक के घर पे जाके नोटिस दे के रिसीव सिग्नेचर क्यों नहीं लिया जाता? यहाँ पे मीटर जो है 4 मीटर है टोरेंट के. बजाज के मीटर बनते हैं, LNT के मीटर बनते हैं और भी दूसरी कंपनी के मीटर बनते हैं. ये पब्लिक में अवेयरनेस क्यों नहीं देते कि आपको ये कौन सी भी कंपनी का मीटर लगाना है? LNT का लगाओ, बजाज का लगाओ. ये पब्लिक को बोल के क्यों नहीं देते कि वो फॉर्म के अंदर ऑप्शन नहीं रखते? आपको LNT का मीटर चाहिए, आपको बजाज का मीटर चाहिए, आपको टोरेंट का चाहिए, आपको महावितरण का मीटर चाहिए. वो टोरेंट फॉर्म के अंदर ऑप्शन क्यों नहीं रखते? क्योंकि जो मीटर फास्ट है, जो कंपनी फास्ट बना रही, ये सीधा वही मीटर उठा के लगा देते. किसी के पास LNT का मीटर लगा है यहाँ पे? LNT का मीटर सबसे कम रीडिंग पे चलता है. ये आवाम को हम बोलना चाहेंगे, LNT का मीटर सबसे कम रीडिंग पे चलता है. ये लोग लेकिन नहीं बताते आवाम को. MERC ने जो गाइडलाइन दिया, MERC छोड़ दो सर. MERC ना मतलब उसके मीटर लगा सकते हैं आपने मतलब मैंने सुनिए ना, एक बार सुनिए सर. MERC मतलब ये भी सुनिए ना, MERC ने मतलब आपको ये एलिगेशन करने से कुछ होना कर एलिगेशन हम आपको कोर्ट में लेंगे सर. वो तो हम आपको लेंगे कोर्ट में, हम आपको छोड़ने वाले नहीं है. हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप यूनिट, हम भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं. आप मीडिया करता आप बात कर सकते हैं. नहीं तो हम आपको लेके ही बात करेंगे ना सर. आप टोरेंट के जिम्मेदार हो. वेरी ट्रांसपेरेंट. अच्छा एक बार को NCP को बिल क्यों नहीं दे रहे आप लोग शमीम खान को?
शमीम खान की वाइफ के नाम पे एक यहाँ पे टेंडर मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस भेजो ना, अगर मैं एलिगेशन कर रहा हूँ। मैं सच्चे बोल रहा हूँ। देखो ये भाग रहे, इससे पहले भी मैंने ये मुद्दा उठाया था, ये जवाब नहीं दे रहे। उसके बारे में लिखेंगे। ये एनसीपी को बिल भाई यहाँ पे जो एक मिनट सर, एक मिनट बोलने दो, मेरे को बोलने दो। मतलब मेरी सुनेंगे नहीं, मतलब आपको जवाब देता मेरी सुनेंगे नहीं। मैं मीडिया को ही बोल रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने एनसीपी की ऑफिस का, एनसीपी के जो पद अधिकारी उनका बिल मांगा था, इन्होंने साफ मना कर दिया, हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? नहीं देने का रीजन क्या बताएगा? बोले हम नहीं दे सकते। हमने आरटीआई डाल के 8 महीना हो गया, आज तक हमारी आरटीआई का जवाब नहीं आया। वो आरटीआई में कॉन्ट्रैक्ट से लेके कब यूनिट बढ़ना है, कब कम करना है, पूरी डिटेल्स मांगे। कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं, टोरेंट के यहाँ तक इतने हादसे हुए, किसी के हाथ कट गए, किसी के पैर कट गए इलेक्ट्रिक से, आज तक उनको कंपेंसेशन टोरेंट ने नहीं दी। ये भी क्लाइंट हमारे, हम लाए नहीं आज, ये धूप बहुत ही हमने मना कर दिया। उनको नेक्स्ट मोर्चे में हम लेके आएंगे, उनको कॉम्पेंसेशन भी नहीं दे सकते। बस पब्लिक से पैसा आने दो, आने दो, आने दो। अरे आप लोग यहाँ वसूली करने आए कि आप लोग टोरेंट चलाने आए? अब ये अभी इनको बोलेंगे टोरेंट बिल बांटने वाले यहाँ पे किसको दिया आपने कॉन्ट्रैक्ट? वो एनसीपी के पास है। टोरेंट की लाइट बिल बंगले पे नहीं जा रही, एनसीपी ऑफिस नहीं जा रही, एनसीपी के पदाधिकारी के घर पे नहीं जा रही। वो पूछेंगे तो बोले लोग बिल भरते, प्रूफ मांगे तो प्रूफ नहीं देने को तैयार। आवाम का कॉन्स्टिट्यूशन में रहकर अधिकार नहीं है पूछने का? मैं आपसे पूछता हूँ, है कि नहीं? हाँ, हमारा अधिकार है ना, और इनका काम है सर्विस देना, तो इनको हमारे को सर्विस देना चाहिए। हमने जो पूछे उसका जवाब देना चाहिए। ये सर क्या जवाब है आपका इनके पास, जो इन्होंने सवाल किया आपसे, उसका क्या जवाब देना चाहेंगे? आपका जो भी कहना है आप हमें लिखित जवाब दीजिए, हम आपको। आप इनसे पूछिए कि हमने इससे पहले भी पूछा था कि एनसीपी का बिल बताओ, तो वो क्यों नहीं बता? पूछिए सर, उसका बिल क्यों नहीं बताएगा? जिस चीज़ का जवाब दे सकते हो जवाब दे देंगे। ये भी पूछिए, ये भी पूछिए कि यहाँ की जो लाइट बिल जो बात रहे वो कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है, ये भी पूछिए। सर, किसके पास है कॉन्ट्रैक्ट? मैनेजमेंट डिसीजन आप इधर कैसे बताओगे? मैं वही बोलता हूँ, आप लिस्ट दीजिए मुझे, आपका जो भी कहना है उसका जवाब देंगे। सर कहना वो सेकेंडरी है, लेकिन कहाँ कुछ जवाब? आरटीआई का भी तो जवाब नहीं। 8 महीने हो गया। हमने आरटीआई डाल के 8 महीना हमारे पास बाकायदा रजिस्टर आईडी का डेट है, हमको आज तक आरटीआई का इन्होंने जवाब नहीं दिया। अगर वो आरटीआई का जवाब देते ना, अभी तक मुमरा की यूनिट कम हो चुकी होती। थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ सर। 8-10 दिन में सर, वहाँ पे मीडिया बोल दीजिए 8-10 दिन में मैं जवाब दे दूंगा। हाँ, इधर देखो, हाथ पीछे इधर देखिए, ये हम तो मेमोरेंडम दे रहे, 1 महीने का टाइम भी दे रहे। 1 महीने में अगर यूनिट चार्जेस हम लेकिन 1 महीने का दे रहे, 1 महीने में अगर ये एक महीने के अंदर अगर ये यूनिट चार्जेस नहीं कम किए, हम आवाम से अपील करते हैं कोई भी हम लाइट बिल मत भरो आंदोलन चलाएंगे। क्या करेंगे? लाइट बिल मत भरो आंदोलन। और हम इसके लिए यहाँ तक नहीं बैठेंगे, चाहे हमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम वहाँ तक जाएंगे और यूनिट चार्जेस को हम कम करेंगे। यूनिट चार्जेस ये कम नहीं करें तो जो गो बैक का टोरेंट का नारे लग रहा था, गो बैक टोरेंट हम जरूर करके रहेंगे इंशाल्लाह। सर आपने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। इन्फॉर्मेशन के MERC के अंदर आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं अगर आपको यूनिट रेट को लेकर कुछ होता है। तो सबसे पहले हम जो है वहाँ पर MERC के अंदर पिटीशन फाइल करने वाले हैं, और टाइम ऑफ द डे जो बिजनेस वालों के लिए, दुकानदारों के लिए जो नॉन पीक आवर्स के अंदर जो इनका इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो आता है उसकी सब्सिडी दिलाने के लिए हम उसके ऊपर जो है काम करेंगे। हमारा रिसर्च आज से कल में हो जाएगा इंशाल्लाह। मंडे के दिन से हमारे जो काउंटर्स मुमरा के बाजार के अंदर लगना शुरू हो जाएंगे। अब हम पत्रकारों के न्यूज़ के माध्यम से टोरेंट पावर और शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो एक्चुअल यूनिट्स है वही चार्ज किए जाए। मुमरा की गरीब आवाम को डराने की, धमकाने की कोशिश ना की जाए। बहुत सारे लोग जो है संविधान को नहीं जानते, कानून जिनको नहीं पता, पढ़ा लिखा तबका जो है वो थोड़ा कम है हमारे शहर के अंदर। आवाम जो है मिडिल क्लास आवाम इसके अंदर ज़्यादा है, लोग डर जाते हैं। अभी कई लोगों से हमने मुलाकात करी, कई लोग अपना जेवर बेचकर ऑनलाइन जो है लोन लेकर जो है वो लोन इसमें टोरेंट पावर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हैं डर के मारे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए फ्यूचर में। हर किसी की सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसके लिए हम जो है काम करेंगे। सरफराज भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरफराज भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या बोले भाई? बता रहे भाई, अभी इन लोग ने कहे कि हम लोग 6 लोग को अंदर जाने का मौका दिया जाएगा, तो हम साहब शर्म करो, शर्म करो, साहब शर्म करो, नहीं तो डूब मरो, नहीं तो डूब मरो, टोरेंट पावर हाय हाय, टोरेंट पावर हाय हाय,
गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, टोरेंट तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कनेक्शन किया, उनको अप्रूव पूछो किसने मीटर की सील तोड़ा, क्या इनके आदमी नहीं तोड़ सकते? तोड़ सकते कि नहीं? वीडियो लगा है वहाँ पे, रिकॉर्डिंग हो रहा है वहाँ पे, तो विजिलेंस केस से नहीं डरने का। और जो विजिलेंस केस बनाते हैं तो सबसे पहले टोरेंट वाले पे विजिलेंस केस बनाओ। जीपी बिल्डिंग को मीटर कौन देता है? इलीगल बिल्डिंग को कौन देता है? इलीगल बिल्डिंग का जब काम चलता है तो टेम्पररी मीटर कौन देता है? बिगर प्लान की परमिशन की बिल्डिंग को कनेक्शन कौन देता है? तो विजिलेंस केस किस पे बनना चाहिए? तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो हम अगर आज से कोई भी जीपी बिल्डिंग में या कोई भी बिल्डर को टेम्पररी मीटर देखे कि कनेक्शन चालू है, उसकी मशीन चालू है, टेम्पररी मीटर से वो बिल्डिंग बना रहा है, तो कोर्ट में जाके विजिलेंस केस पहले इन पे ठोकना। ठोकेंगे? ठोकेंगे? आप हम SDPI वाले हाथ धो के नहा धो के इनके पीछे पड़ गए, हम नहीं जाने वाले। ये SDPI में एक बहुत अच्छी खासियत है और दूसरे लोग को ये बुराई लगती है, लेकिन SDPI में बहुत अच्छी खासियत है, जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसका पीछा जब तो वो मसला हल नहीं होता। भले हमको अल्लाह के पास जाना रहेगा, हम चले जाएंगे, लेकिन पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगली बार अगर विजिलेंस का केस आया, क्रॉस FIR करना कि वो जीपी बिल्डिंग में कौन मीटर दिया, सीधा इसके यहाँ के सीनियर के ऊपर केस ठोकना है ना। जिसको बिल की यहाँ पे शिकायत है वो यहाँ पे आए और बोले, बिल से किसको प्रॉब्लम हुआ है, टोरेंट की अपनी शिकायत यहाँ पे आके बोलिए। वो ये यहाँ पे बोलने वाला 5 बोल रहा हूँ, मैं 5 बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से और एक 6 आदमी। सर एक रिक्वेस्ट आहे, 10 लोक आतमध्ये जातील पण प्रिमाइसेस मध्ये आमच्या लोकांना बसू द्या इकडे। या बैठने जाने भी नहीं, अंदर नहीं जाने, बैठेंगे और जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी। बंद करो, यहाँ ताला लगा, अंदर ताला लगा। हम आपको प्रॉमिस दे रहे हैं यहाँ से कोई नहीं उठाएगा। आप 5 लोग आ जाओ, एक एक्स्ट्रा ले लो, 6 लोग पुलिस की तरफ से, लेडीज भी ले लो। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर आपका इस बार जवाब रहेगा ना तो मैं यहाँ से प्रोटेस्ट लेके चले जाऊँ। एक व्यक्ति मेरे को जवाब दो, MCP वाले आए थे, वो कांच के दरवाजे में चेन लटक रहे, तो आप लोग उनको क्यों अंदर जाने दिए? आप लोग क्यों अंदर जाने दिए? अलग आप लोग बना रहे, अलग आप लोग बना रहे, अलग अपन उनके जैसे क्यों करने का? उन्होंने कुछ तो आप लोग अच्छा चलो 5 आदमी चलो, बाकी सब लोग चालू रखो, आंदोलन चालू रखो, प्रोटेस्ट स्लोगन चालू रखो। चलो 5 लोग पहले हम टोरेंट की करतूत बताएंगे। देखो सबको मालूम होना चाहिए टोरेंट की करतूत तोड़ देंगे ऑफिस हम साफ बात। अगर आप लोग यूनिट काम नहीं करें तो हमको कानून के अंदर रहकर बहुत कुछ करना है।
आगे चलो, थोड़ा चलो, वाइट पास मिलेगा, बस बस आराम से ऐसा वो गिर जाएंगे फिर।